बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर, लेकिन 2 हफ्तों से जो कमेंट आ रहा है वो है ख़ारिश, गर्मी, जलन। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। हम इस मसले का हल ही नहीं ढूंढेंगे बल्कि इसको ख़त्म करने की, जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आपने क्रीम लगाई, ख़ारिश बंद हुई, आपने सोचा ठीक हो गया, और फिर 10 दिन बाद वही जलन, वही ख़ारिश, वही परेशानी। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, लाखों लोग इस चक्कर में फंसे हैं। लेकिन आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो शायद कोई भी नहीं आपको बताता, कि फंगल इन्फेक्शन ख़त्म क्यों नहीं होती। और आपके किचन में मौजूद 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इसे अंदर से, जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। पूरा वीडियो देखें, आखिर में वो एक गलती मैं आपको बताऊंगी जो लोग करते हैं और फिर कहते हैं दवाई ने तो असर ही नहीं किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तुल्कु बियदिकुम इला तहलुका, और अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में ना डालो। सूरतुल बकरा 195 आयत है ये। यानी अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि अपने जिस्म का ख्याल रखें, और जब हम लापरवाही करते हैं, गलत खाना खाते हैं, सफाई नज़रअंदाज करते हैं, तो ये बीमारियां बार बार आती हैं। साइंस की रोशनी में समझते हैं कि फंगल इन्फेक्शन वापस क्यों आती है। देखें, जब आप क्रीम लगाते हैं तो फंगस ऊपर से मर जाती है, लेकिन इसकी जड़ें अंदर मौजूद, जिस्म के अंदर मौजूद रहती हैं। ये 3 वजूहात से बार बार आती है। पहली वजह है जब हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर हो। दूसरी वजह जब पेट में ख़राब बैक्टीरिया बढ़ जाएं। तीसरी वजह जब खून में शुगर ज़्यादा हो। जब तक ये तीनों चीज़ें ठीक ना हों, आप ऊपर से कितनी भी क्रीमें लगाते रहें, फंगस अंदर से पलती रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर इसका इलाज भी उतारा है। सही बुखारी। और आज जो 3 नुस्खे मैं बताने वाली हूँ वो कोई नई ईजाद नहीं, ये वही कुदरती चीज़ें हैं जो सदियों से इंसान इस्तेमाल करता आया है। साइंस ने भी आज इनकी तस्दीक कर दी है। पहली चीज़ है वो है लहसुन। लहसुन ये सिर्फ खाने का जायका नहीं बढ़ाता। साइंस कहती है कि लहसुन में एलिसिन नामी मादा होता है जो फंगस की दीवार को तोड़ देता है, इसे अंदर से तबाह कर देता है। इसको खाने का तरीका ये है, सुबह खाली पेट लहसुन की एक छोटी कली लें, बारीक काट लें, 10 मिनट तक खुली हवा में इसको रखें ताकि एलिसिन एक्टिवेट हो जाए, और फिर पानी के साथ निगल लें। ये आपके खून को साफ करेगा और अंदर से फंगस को ख़त्म करेगा। हफ्ते में 3 से 4 दिन ज़रूर खाएं। दूसरी चीज़ है नीम और हल्दी का पेस्ट। अगर आपको पुरानी खारिश है या निशान पड़ गए हैं तो ये नुस्खा आपके लिए है। नीम के पत्ते लें, इनका पेस्ट बनाएं, इसमें चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाएं। नीम फंगस को मारती है, हल्दी जिल्द को हील करती है, सूजन और लाली को ख़त्म करती है। नारियल का तेल खुद भी एंटी फंगल है। दिन में 2 बार मुतासरा जगह पर लगाएं, 20 मिनट बाद धो लें। एक ज़रूरी बात, अगर जिल्द फटी हुई हो तो ये ना लगाएं। तीसरी चीज़ है डाइट। ये पॉइंट सबसे अहम है और यही वो जगह है जहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। फंगस को मीठा बहुत पसंद होता है। जब आप रोज़ाना चाय में ज़्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, मिठाई, फ्राइड डबल रोटी, नान, पराठे और मैदे वाली चीज़ें खाते हैं तो आप फंगस को अंदर से खुद खुराक दे रहे होते हैं। ऊपर से क्रीम लगाते रहें, अंदर से फंगस को ईंधन मिलता रहेगा। जब तक इन्फेक्शन कंट्रोल में ना आए, मीठा, मैदा, कोल्ड ड्रिंक और बेकरी आइटम सख्ती से कम कर दें। इनकी जगह घर का सादा खाना, सब्जी, प्रोटीन, अंडे, दाल और दही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी आंतों को मजबूत बनाते हैं। लेकिन दही भी वो लें जिसमें चीनी ना हो, फ्लेवर्ड या मीठा दही बिल्कुल ना लें। वो गलती जो सबसे ज़्यादा होती है, अब आखिर में वही गलती हम आपको बताएंगे जो 90% लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। 2 दिन क्रीम लगाते हैं, खारिश कम होती है, समझते हैं मसला ख़त्म। क्रीम लगाना छोड़ देते हैं और फिर वही तंग अंडरवियर, वही गीला तौलिया, वही पसीने वाली जिल्द, वही मीठा, वही मैदा, और 10 दिन बाद इन्फेक्शन वापस आ जाती है। फंगल इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए सिर्फ क्रीम काफ़ी नहीं होती, पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ता है। ये बातें ज़रूर याद रखें। तौलिया किसी के साथ शेयर ना करें, अंडरवेयर रोज़ाना बदलें, जुराबें रोज़ाना बदलें, सूती और ढीले कपड़े पहनें। नहाने के बाद टांगों के दरमियान, बगलों, पाँव की उंगलियों के दरमियान पहले कपड़े से खुश्क करें, फिर हेयर ड्रायर से अच्छी तरह खुश्क कर लें,
پھر کپڑے پہنیں۔ گیلے یا پسینے والے کپڑے فوراً بدلیں۔ جوتوں میں فنگس ہو تو جوتے ہوا میں رکھیں اور پاؤں خشک رکھیں۔ کپڑے اور تولیہ ہمیشہ دھوپ میں سکھائیں۔ اب بہت غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں فنگل انفیکشن کوئی لا علاج بیماری نہیں، بس لہسن، نیم، ہلدی اور خوراک میں تھوڑی سی تبدیلی اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، بس ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے کام آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے کسی دوست یا گھر والے کو اس وقت اس کی معلومات کی ضرورت ہو۔ اور جن بھائیوں اور بہنوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی کر لیں، بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔